राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ के ब्यावर में एक युवक ने प्रेम विवाह की इजाजत नहीं मिलने पर बड़ा कदम उठा लिया। युवक सीधे निर्माणाधीन हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ते हुए देखकर गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने युवक को नीचे उतरने के लिए समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक से बातचीत शुरू की। उसको समझाने का प्रयास किया गया। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर करीब 2 घंटे तक युवक को समझाया। काफी मशक्कत के बाद ये युवक शांत हुआ और टावर से नीचे उतर गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन इस घटना ने पूरे गांव में हलचल मचा दी और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग रील बनाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। हमीरपुर में एक्सप्रेसवे पर कुछ युवकों ने चलती हुई बाइक पर जानलेवा स्टंट्स किए। चलती हुई बाइक में ऊपर खड़े होकर युवक रील बना रहा है और हाथ को भी हवा में लहरा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महज कुछ लाइक्स और व्यूज और फॉलोअर्स के लिए युवक जानलेवा स्टंट कर रहे हैं और ये वीडियो युवक ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। पूरा मामला राठ कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। और आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि यहाँ पर रावी नदी उफान पर है, जिससे ऐतिहासिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारा और करतारपुर कॉरिडोर में भी पानी भर गया है। पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद रावी नदी का जलस्तर क्योंकि अचानक से बढ़ गया और इससे पूरा का पूरा परिसर लगभग 10 फीट पानी में डूब गया है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये दिख रहा है कि कैसे गुरुद्वारे का भीतरी हिस्सा पानी से भरा हुआ है। आपको बता दें कि करतारपुर कॉरिडोर जो पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान स्थित इस पवित्र स्थल को जोड़ता है, 2019 में खोला गया था। लेकिन लगातार यहां पर भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते कुछ डैम के गेट भी खोले गए हैं, जिसकी वजह से लगातार कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं देखिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान में बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। सियालकोट जिले में बाढ़ से भारी तबाही सामने आई है। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। लोगों के गले तक पानी भरा हुआ है। प्रशासन लोगों से ऊंचाई वाले इलाकों में शरण लेने की अपील लगातार कर रहा है और यहां पर हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से 26 जून से अब तक की बात करें तो 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कई लोगों के आशियाने उनसे छिन गए। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और यहाँ पर भी प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू भी चलाया जा रहा है। बोट के माध्यम से बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने, कैसे बाढ़ बारिश की वजह से कमर से ऊपर तक पानी यहाँ पर भरा हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए हैं। सड़क अब नजर नहीं आ रही। इसकी वजह से अब बोट के माध्यम से, नाव के माध्यम से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 800 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान में बाढ़ भयावह रूप लेती जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और पीओके समेत कई बड़े इलाके बाढ़ की गिरफ्त में हैं, जहां लगातार बारिश और भारत की तरफ से नदियों में छोड़े गए पानी ने पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ा दी है। विनाशकारी बाढ़ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हजारों घरों को डुबा चुका है। बचाव दल ने पंजाब प्रांत के कसूर जिले से 14,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। वहीं बहावलनगर शहर से 89,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सारे डूब गए, झोने तबाह हो गए। जो मकान कच्चे वो भी गिरते पहले माल कर लिया पीछे, तो बच्चे लगे ना तलवार पीछे वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान में आई बाढ़ और उससे बिगड़े हालात 800 से ज्यादा लोगों की जान ले चुके हैं और अब भी पाकिस्तान के अधिकतर नदियों में बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है। पंजाब के लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में प्रशासनिक अमले को हाई अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है।
वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाढ़ की विनाश लीला रूह कपा देने वाली है। 16 बहुमंजिला इमारतें डूब गईं, 6 पुल बह गए। लोग दिन रात दहशत के साए में जी रहे हैं। ब्यास नदी रौद्र रूप में बह रही है। उसके सामने जो आ रहा है या तो वो बहकर जा रहा है या ढह जा रहा है। क्या मकान, क्या होटल और क्या दुकान सैलाब के आगे किसी की नहीं चल रही है। ब्यास नदी की रफ्तार डराने वाली है, जो किनारे बने मकान और होटल को अपनी जद में ले चुकी है। हर गुजरता पल भारी है, क्योंकि ब्यास नदी का कटान लगातार जारी है। कुल्लू मनाली हाईवे का एक बड़ा हिस्सा ब्यास नदी में समा चुका है। कई जगह हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि नदी का पानी सड़कों पर आ गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं, ब्यास नदी का पानी अचानक सड़कों पर आ जाता है और कार को अपने साथ बहाकर ले जाता है। साथ में खड़ी दूसरी गाड़ियां भी सैलाब के चक्रव्यूह में फंस जाती हैं। लोग वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि बाढ़ और बारिश में बाहर निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरत के लिए इंसान अपनी जान मुश्किल में डालने के लिए मजबूर है। बाढ़ में कई ऐसे रोड बह गए हैं, पिछले साल बाढ़ की तबाही के बाद बनाया गया था, और मौजूदा तस्वीरें ये बता रही हैं कि कुदरत के हाथों बर्बाद होना हिमाचल की नियति सी बन गई है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते पहाड़ी इलाके आए दिन दरक रही हैं। ताजा मामला धर्मशाला का सामने आया, जहां पर एक ट्रक सड़क धंसने के कारण नीचे जा गिरा। देखिए तस्वीरों में देखिए, एक खाली ट्रक सड़क किनारे फंस गया, लेकिन मिट्टी उसके वजन को रोक नहीं पाई और देखते ही देखते मिट्टी के साथ ही ट्रक करीब 30 फीट नीचे जा गिरा। देखने वालों के होश उड़ गए। ट्रक को काफी नुकसान हुआ। गनीमत इतनी रही कि ट्रक ड्राइवर पहले ही ट्रक से उतर चुका था और नीचे की सड़क भी खाली थी, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस हादसे के चलते सराह से धर्मशाला जाने वाला रास्ता 2 घंटे के लिए बाधित रहा। लोगों को जाम की दिक्कत से जूझना पड़ा। वहीं केरल के वायनाड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लैंडस्लाइड के बाद मलबे से पूरा रोड ब्लॉक हो गया, जिससे कोझिकोड और वायनाड के बीच यातायात व्यवस्था ठप हो गई। केवल मलबा नहीं आया, अपने साथ भारी भरकम पेड़ों को भी उखाड़ लाया। तस्वीरें देखिए, मलबे के साथ पेड़ टूटा पड़ा है, चारों तरफ अफरा तफरी है। इस लैंडस्लाइड से लोग दहशत में आ गए, क्योंकि मलबा इतना ज्यादा था कि अगर कोई इसकी चपेट में आ जाता तो हादसे का शिकार हो जाता। गनीमत रही कि जब भूस्खलन हुआ तब कोई था नहीं, लेकिन रोड से इस मलबे को खाली कराने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब तक ये मलबा नहीं हटा, वायनाड से कोझिकोड तक यातायात व्यवस्था ठप पड़ गई। यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए प्रशासन को रूट डायवर्जन करना पड़ा। आइए बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये गिरोह बड़े बड़े ब्रांड्स की बोतलों में नकली शराब की रिफिलिंग करके उन्हें बेचा करता था। लेकिन जैसे ही आबकारी विभाग को इसकी खबर मिली, उसने कन्हैया कुंज कॉम्प्लेक्स में रेड मारी। पुलिस को ठिकाने से कई कार्टन में नकली शराब की बोतलें मिली, साथ में रिफिलिंग करने और सील बंद करने वाली मशीन भी मिली। किसी को शक न हो, इसलिए इस गिरोह ने नकली शराब भरने के लिए एक कॉम्प्लेक्स में फ्लैट किराए पर लिया हुआ था। अंदर नकली शराब का कारोबार हो रहा है, इसका पता इनके पड़ोसियों को भी नहीं था। ये गिरोह कई बार और ढाबे की मदद से नकली शराब की सप्लाई करता था और दाम असली बोतल वाले वसूलता था। फिलहाल इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं बाकी साथियों की तलाश जारी है। तो वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से 3 किलोमीटर ऊपर नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। रेस्क्यू टीम को वहां से एक आईडी कार्ड ही मिला है, जिससे मृतक की पहचान हो पाई है। बरामद नरकंकाल तेलंगाना के जगतियाल के रहने वाले युवक का बताया जा रहा है। कॉलेज के आईडी कार्ड पर दिए गए नाम पते पर प्रशासन ने संपर्क किया तो पता चला कि युवक अगस्त 2024 से लापता है। आखिरी बार जब उससे बात हुई थी तो उसने उत्तराखंड में घूमने की बात बताई थी।
वहीं केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर चौराबाड़ी ग्लेशियर पर नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। चौराबाड़ी ग्लेशियर वही जगह है जिसे साल 2013 में आई त्रासदी की वजह माना जाता है। आपदा के बाद से वहां जाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके कई यात्री वहां का सफर करने जाते हैं और कई बार तो रेस्क्यू टीम को वहां से यात्रियों के फंस जाने पर उन्हें बचाना भी पड़ता है। वहीं वियतनाम में काजिकी तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। कई जगह गाड़ियां बह गईं तो कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तस्वीरों को देखकर तूफानी तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी की विनाश लीला नजर आएगी। सड़कों पर इतना पानी है कि पूरा इलाका किसी टापू जैसा नजर आता है। घर हाउस बोट की तरह दिखाई दे रहे हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव की मदद लेनी पड़ रही है। ग्रामीण इलाकों में तबाही का मंजर इतना भयावह है कि घर मकान सब बह गए हैं। खेत खलियान तक सब पानी में समा गए हैं। नदी खेतों के बीच से होकर बह रही है। हालात इस कदर खराब हैं कि गांव से जोड़ने वाले पुल भी पानी की जद में आ गए हैं। बचाव दल की टीम लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है, लेकिन पानी कदम कदम पर उनकी चुनौतियों को बढ़ा रहा है। बता दें कि जैसे ही काजिकी तूफान ने वियतनाम में दस्तक दी, बारिश आफत बनकर बरसने लगी। जानकारी के मुताबिक बारिश में एक घर ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई। हजारों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं तूफान की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल है। और अब बात करते हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया की। यहां पर भी कुदरत की मार देखने को मिल रही है। कैलिफोर्निया में डेजर्ट एल्मोर रैंच के पास हाईवे 86 पर भारी बाढ़ से तबाही मची हुई है। तस्वीरें आपके सामने, सड़कें नाव की तरह पानी में तैर रही हैं और कई जो वाहन हैं यहां पर पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक आई बाढ़ के बाद लोगों ने गाड़ियों की छतों पर बैठकर अपनी जान बचाई। पानी के बीचों बीच ये गाड़ियां ऐसे ही फंस गई। इसमें लोग सवार थे तो कुछ लोगों ने गाड़ी की छत पर बैठकर अपने आप को बचाया। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की वजह से बाखड़ा बांध का जलस्तर ओवरफ्लो हो गया है। लगातार पानी छोड़ने के बाद जलस्तर कम नहीं हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि बीबीएमबी मैनेजमेंट की टेंशन बढ़ने लगी है, क्योंकि 19 अगस्त को जब भाखड़ा डैम के पीछे बनी गोविंद सागर झील का जलस्तर 1665 फीट के पार गया था, तब भाखड़ा डैम के चारों फ्लड गेट खोल दिए गए थे। लेकिन अब 8 दिन बाद भी भाखड़ा बांध का जलस्तर कम नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि प्रशासन ने किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है, लेकिन जिस तरह हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो डराने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।